सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से हम कवि देव के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में भी आज हम कवि देव का जो पद है उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह पद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि देव का अंतिम पद है और अगर पद क्रम के अनुसार हम देखें तो हमारे पाठ्यक्रम का 10वां पद है और कुल 10 पद हमारे इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो आज हम इस पद पर चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा, सहआचार्य हिंदी, आपसे इस पद पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इन पदों को समझ रहे होंगे और आने वाली परीक्षा में आप बहुत अच्छे से इनको हल कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए चलते हैं इस पद को पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम इस पद का वाचन करते हैं। को बची हैं यह बैरी बसंत पै, आवत जो बन आग लगावत, बौरत ही कर डारत बोरी, भरे विष बैरी रसाल कहावत, होत करेजन की किरचें कवि, देवजू कोकिल बैन सुनावत, वीर किसों बलबीर बिना उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। को बची हैं यह बैरी बसंत पे, आवत ही जोबन आग लगावत। यह जो पद है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल कवि देव के ऋतु वर्णन से लिया गया है और यह जो पद है यह कवि देव के ऋतु वर्णन में विरहिणी नायिका की दशा का वर्णन किया गया इस पद में। और इस पद में बसंत की का जो आगमन है, आम के वृक्षों पर फूलों का आना, कोयल का संगीत आदि विरहिणी की पीड़ा को बढ़ा देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। जो उपादान संयोग काल में सुख पहुंचाते हैं वे ही विरह में दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो विरहिणी नायिका है उसको भी बसंत का आगमन, आम के वृक्षों पर फूलों का आना, कोयल का संगीत आदि सभी विरहिणी की पीड़ा को बढ़ा देते हैं। कवि देव ने यहाँ पर इसी का चित्रण किया है। देखिए, कवि देव ने बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर और मनमोहक चित्रण किया है। ऋतुओं के मानव पर पड़ने वाले प्रभावों को भी कवि देव के काव्य में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। यानी कवि देव ने जो विभिन्न ऋतुएं हैं उनका मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का भी बहुत अच्छे से चित्रण किया है। तो इस पद को पढ़ने से पहले इसके कुछ जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको हम जान लेते हैं। कौ कौन, बची हैं बचा है या बच सकता है। बैरी आप जानते हैं दुश्मन को कहते हैं। आवत आते ही, जो बन में यौवन में, बौरत ही फलते ही, फूल लगते ही, बौरी पागल, रसाल कहते हैं आम को, किरचें टुकड़े टुकड़े, कोकिल कोयल, बैन वचन वाणी। और कोयल के अर्थ में बात करें तो कोयल की जो मधुर संगीत है, कोयल की जो मधुर कूक है वह है। वीर की सूँ, वीर कहते हैं भाई को, सौगंध, भाई की सौगंध शपथ, बलवीर श्री कृष्ण, अबीर गुलाल। तो आइए अब हम इस पद को पुनः पढ़ते हैं। को बची हैं यह बैरी बसंत पै। कवि देव कहते हैं कि इस बैरी बसंत के प्रभाव से कौन बच पाया है, अर्थात कोई भी नहीं बच सकता है।
एक नायिका जो है वह दूसरी नायिका से कह रही है कि हे सखी, इस बैरी बसंत के प्रभाव से कौन बच पाया है, अर्थात कोई भी नहीं बच पाया है। अर्थात वह कहती है कि हे सखी, इस बैरी बसंत के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाता है। आवत जो बन आग लगावत, जो वन में आग लगाते हुए से आता है, जिस प्रकार से वन में आग लगती है उसी प्रकार से यह जो बसंत है वह यौवन में आग लगाते हुए से आता है, अर्थात यौवन को और अधिक उद्दीप्त कर देता है। बोरत ही कर डारत बोरी, भरे विष बैरी रसाल कहावत। रसाल कहते हैं आम को। आम को वृक्ष फलों का राजा माना जाता है। नायिका कहती है कि ये जो आम हैं ये बोरत ही, इनके फूल आते ही, आप जानते हैं जिस प्रकार से किसी भी पौधे में जब फूल आते हैं तो उसकी सुगंध बहुत मनमोहक लगती है, तो आमों के जो फूल आदि लगते हैं वे भी बहुत ही अच्छी खुशबू उनसे आती है। तो नायिका कहती है कि ये जो आम हैं, रसाल आम क्या कहलाते हैं? रसाल कहलाता है आम। रस से भरा हुआ होता है, फलों का राजा कहलाता है, परंतु ये कैसा है? विष भरा हुआ है, विष से भरा हुआ है, क्योंकि ये तो पुष्प लगते ही कर डारत बोरी, पागल सी कर देता है। अर्थात नायिका को ये जो आम आदि से जो खुशबू आती है, जो उसके फूलों से जो खुशबू आती है वह उसको पागल कर डालता है, अर्थात उसको उसके प्रियतम की अधिक याद दिलाता है कि मेरे प्रियतम इस समय मेरे पास में नहीं है। तो कहती है भरे विष बैरी रसाल कहावत, ये तो विष से भरा हुआ है और फिर भी इसको रसाल कहा जाता है। होते करेजन की किरचें, करेजन कलेजा, किरचें टुकड़े टुकड़े। कवि देव कहते हैं कि हमारे जो कलेजा है उसकी तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह तो कलेजा चूर चूर हो गया है। देव जो कोकिल बैन सुनावे, देव कहते हैं कि जैसे ही कोकिल जो बैन सुनावे, बैन वाणी वचन, कूक संगीत, कोयल का संगीत, जैसे ही कोयल की कूक सुनती हैं, जैसे ही कोयल अपने जो संगीत सुनाती है वह कोयल कूकती है, वैसे ही हमारे होते करेजन की किरचें, हमारे जो कलेजा है वह तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अर्थात जो कोयल के वचन हैं वो हमें हमारे प्रियतम की अत्यधिक याद दिलाते हैं। वीर किसों बलबीर बिना, नायिका कहती है वीर किसों, भाई की सौगंध, मुझे मेरे अपने भाई की सौगंध, बलबीर बिना, उस श्री कृष्ण के बिना, उड़ जाएंगे चले जाएंगे, उड़कर चले जाएंगे। देखिए किस तरह के प्रतीक का प्रयोग कवि देव ने किया है। उड़ी जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत, जिस प्रकार से होली के उत्सव में अबीर कहते हैं गुलाल को, गुलाल उड़ाई जाती है, उसी प्रकार से हे सखी हमारे जो प्राण हैं वे भी बलबीर के बिना उड़ जाएंगे। वीर किसों बलबीर बिना, उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। हे सखी बलबीर के बिना हमारे जो प्राण हैं वे भी उस गुलाल की भांति ही उड़ जाएंगे। तो देखिए प्रस्तुत पद में कवि देव ने विरह का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और उस पर बसंत का जो प्रभाव है उसका भी बहुत अच्छे से चित्रण इन्होंने किया है। अगर विशेष के तौर पर हम देखते हैं तो इसमें विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस पद में कवि देव ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है और अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और अगर हम इस पद को देखें तो देखिए को बची हैं, अगर अनुप्रास के रूप में हम देखते हैं तो बै और बै, यहाँ पे देखिए कितने, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर किसी एक वर्ण या वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, क्रमबद्ध आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए इस पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बै वर्ण की आवृत्ति हुई है। होत करेजन की किरचें कवि देवजू कोकिल बैन सुनावत, यहाँ कह की आवृत्ति हुई है। पुनः देखिए वीर किसों बलबीर बिना, उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास रूपक अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और यह पद बहुत ही सरस और बहुत ही मधुर पद है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस पद को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपने इसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझा होगा। आने वाली परीक्षा में आप बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या कर पाएंगे और बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।